कलचुरी छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहा है और पहले राजा है यहाँ पे कलिंग राज, और कलिंग राज के बाद कमल राज, और कमल राज के बाद रत्नदेव। तो रत्नदेव के जो है कार्य हैं इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो एक भाग आपको देखना है इसका निर्माण काम। भाई सबसे पहले अगर कोई राजा बनेगा तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, अपने राज्य को अच्छे बनाने की। तो उसके लिए कुछ कुछ वो निर्माण कार्य करेगा, और दूसरा करेगा वो साम्राज्य का विस्तार। तो दूसरा टॉपिक याद रखना है आपको, साम्राज्य का विस्तार। अगर निर्माण काम की बात करें तो निर्माण में वो सबसे पहले अपने नाम का शहर ही बसाता है, और वो है रतनपुर। तो सबसे पहले एक जो है वह शहर बसाया, और शहर का क्या नाम है, तो रतनपुर। अब पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि शहर को डेवलप किया जाए, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जरूरी होती है वहाँ पे पानी की। तो इसलिए वो इस रतनपुर को बसाता है तालाबों की नगरी के रूप में। तो हम लोग जानते हैं कि वह बहुत सारा तालाब बनाता है, और इस प्रकार रतनपुर बन जाता है तालाबों की नगरी। अब तालाब आ गया, तालाब बन गए तो पानी की व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी भी या कभी भी अगर किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को ग्रोथ करना है तो वहाँ पे मंदिर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए वो रतनपुर में बनाता है महामाया माता मंदिर। तो दूसरा निर्माण याद रखना है रतनपुर में महामाया माता मंदिर। उसके बाद अब देखिए तालाब बन गए, मंदिर बन गए, पैसा आना चालू हो गया है। अब पैसा आ रहा है तो आक्रमण होगा, तो आक्रमण से रक्षा के लिए वो बनाता है एक किला जिसको बोलते हैं हम लोग गज किला। अब देखिए यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, सुरक्षा भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रतनपुर शहर है वो एक परफेक्ट राजधानी बनने के लायक हो चुका है। इसलिए वो रतनपुर को बना देता है अपनी राजधानी। तो इस प्रकार से चार फैक्ट आपको याद रखने हैं रतनपुर के बारे में, एक तो तालाबों की नगरी, एक महामाया माता मंदिर, एक गज किला और एक राजधानी। अगर हम लोग साम्राज्य विस्तार की बात करें तो साम्राज्य विस्तार दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रेम से हो सकता है और एक लड़ाई झगड़े से हो सकता है। प्रेम से कैसे, तो प्रेम से हो सकता है विवाह, तो एक तो विवाह के माध्यम से, और विवाह किससे करता है, तो विवाह करता है नोनल्ला देवी से। और ये जो नोनल्ला देवी है वो पेंड्रा क्षेत्र की राजकुमारी होती है। तो इस प्रकार जो है वह इनको दहेज स्वरूप में, या ये बोल सकते हैं कि इस नोनल्ला देवी का कोई भी भाई नहीं रहता है, जिसके कारण जो है ये जो पेंड्रा क्षेत्र है वो इस रत्नदेव को प्राप्त हो जाता है। दूसरा है युद्ध। तो युद्ध में अगर हम लोग बात करें तो युद्ध में देखने को मिलता है इसका एक पड़ोसी जो कि है उड़ीसा के सोमवंशी राजा उद्योत केसरी। तो उड़ीसा के सोमवंशी राजा जो कि कहाँ है के, तो ये है उड़ीसा के उद्योत केसरी। तो इस उद्योत केसरी को पराजित किया। तो इस प्रकार से आपको इतने फैक्ट जो है आराम से याद हो जाएंगे।